आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों पूछूं मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी, आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? ओफो, तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी जैसे? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से पढ़ लेने दे, हो जाएगी मेरी शादी भी। क्यों? कौन से झंडे गाड़ देने हैं तुमने? बड़ी अच्छी हमारे रिजल्ट आए ना पहले के। मेरी बात सुनो, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ चुप करके शादी कर लो, या खुद किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि आपको मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ गई है? हो जाएगी शादी। क्यों, कब हो जाएगी? जब बाल सफेद हो जाएंगे हैं, फिर लंगड़े लूले बुड्ढे ठुड्डे रिश्ते मिलेंगे, कहाँ से ढूंढूंगी अच्छा रिश्ता में? खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी जान छोड़ दे। लेकिन पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? वो तुम्हें पसंद करता है, खानदान को जानती हो, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। तुम खैरियत? हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तुम? हाँ मगर अगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गेरे से मेरी शादी कर दे। अच्छा, तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। पूछने के लिए यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूं जेब में? बाबा जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया है? क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुतल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? नहीं, अल्लाह सोने दे। क्यों रिदा? ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। भाई ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी भी है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से। अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। आजा। अबे जेब में देख ले, कुछ है तो नहीं। चल जरा भरम से जा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे से जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था और ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं। मुझे यकीन। बेशरम, बेहया, मैंने घर तुम्हें इसलिए किराए पर दिया था कि तुम मेरी बेटी से इश्क करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाई, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? हाँ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ऐसा ठीक है भाई, बहुत ठीक है। हम तो निहारी खा के आ रहे हैं मालिक के मकान से। हैं? वो कैसे? ये हमारा आर्ट है। अच्छा, वो रिदा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसको हमारी सच्चाई का पता चल जाए, वरना मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे?
घर से भी निकाला जाऊंगा और मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अबे आगे प्लान क्या है वो बता हमें। मेरा प्लान ये है कि मैं रिदा को सब कुछ सच सच बता दूं। उसका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, बस। लो भाई कमाल हो गया ये। सुना क्या कह के गया वो? अब बोलने दे, इश्क में बावला हो रहा है ये। अरे बावला नहीं चचा, हमारा पत्ता कटने वाला है। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू अभी सोच लो, काम तेज कर दो, क्योंकि किसी भी वक्त इस घर से निकाले जा सकते हैं हम। अब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो इंसान अच्छी कर ले। क्या अच्छी बातें निकालो। रिदा तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। वैसे तो ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सॉरी असद, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं? हाँ श्योर। हाँ तो बस तुम क्यों कॉल करी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसी लड़की हो तुम, अभी भी झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। खुदाया, आई एम रियली सॉरी असद, पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन से इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं इसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। हाँ नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, झूठ कोई अच्छी चीज थोड़ी है। सही किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। खैर तुम बताओ, तुमने कोई बात करनी थी? हाँ वो अब्बू की दवाई का वक्त हो गया है, मैं जरा आता हूँ। हाँ अब इसको क्या हुआ? पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। किस बात का? शादी वाली बात का। और किस बात का? अम्मी, उसे कुछ वक्त चाहिए। चाहिए? किस बात के लिए वक्त चाहिए उसे? ये डिसाइड करने के लिए कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। है दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कौन है ये नहीं मैं भी आपको बता सकती। ये जो कोई भी है, ये मैं तुम्हें बता दूं, बेवकूफ बना रहे, कोई आवारा निकम्मा निठल्ला ही है ये। अम्मी आप बिना मिले बिना जाने उसे इस तरह जज कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती भाई? शादी के लिए वक्त लड़कियों को चाहिए होता है, लड़कों को नहीं चाहिए होता। अब ये किसी भी किताब में नहीं लिखा। तुमने तो कभी अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी। बढ़िया ही मुझे किताबों का वास्ता देने वाली। अम्मी मैं सारा दिन ना किताबें खोलकर पढ़ती रहती हूँ। हाँ, और उसकी तस्वीर लेकर उसको सोचती रहती हूँ। ज्यादा बकवास ना करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फैसला करो, इससे फाइनल जवाब लो, वरना मेरी मर्जी से शादी करो। थोड़ा सा वक्त दे दे। हाँ, इस वक्त पे तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। अरे बीबी रहम करो मुझ पर, जो मैं कह रही हूँ बस वहां शादी होगी, खत्म बात। कोई वक्त नहीं दे रही मैं। उल्लू बना रहा है तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है। कहाँ जा रही हो पैर पटकती हुई? और काम से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। अरे गुलाब, आहिस्ता। गुलाब, बोल राजा। यार ये कब तक हम छोटा मोटा सामान चोरी करते रहेंगे? कुछ ऐसा सामान होना चाहिए जैसे सोना, मोटी रकम। और राजा, वो ठंडा करके खा। जो छोटी मोटी चीजें मिल रही वो उठा, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है। क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं, वो तो चोरी कर रहे थे ना तुम लोग? अरे नहीं, अल्लाह माफ करे, हम कोई चोर थोड़ी हैं। हम तो देख रहे थे कितना अच्छा सामान है। क्यों राजा? झूठ मत बोलो, मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? अरे बेटा ये डंडा तो हटाओ, बड़े जोर से लगता है ये। और सर फाड़ दूंगी। मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो? अरे राजा बता दे, ये इस डंडे से तेरा सर फाड़ देगी। पागल लग रही है। पूछ रही हूँ कौन हो तुम लोग? अब बेटा हम तुम्हें बताते हैं, हम भिखारी जरूर है, चोर नहीं। ये बाबू, ये अल्लाह के नाम पे दे दो तेरे बच्चों की खैर। बंद करो ये ड्रामा। यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। हाँ ठीक था। क्या क्या चुराया यहाँ से? कुछ भी नहीं, छोटी मोटी चीजें। चलो शाबाश, एक एक चीज यहाँ वापस रखो। छोटी मोटी वापस रखो मैंने कहा यहाँ पर।
असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैंने पूछा असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? अब ऊपर अपने कमरे में है। चलो कहाँ? भाई ऊपर चलो असद के पास। आओ, आओ मेरे पीछे पीछे। मैं बताता हूँ तुम्हें। असद। रिदा तुम इस वक्त? हाँ, सब खैरियत? तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। ये राजा तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्बा है मेरे। और गुलाब? वो मेरे चाचा हैं। दोनों सगे हैं? कैसी बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है, सौतेले चाचा और बाप के साथ तो नहीं रहूंगा। यानी तुम भी खानदानी भिखारी हो? भिखारी मतलब? आ जाओ अंदर। तुम तो कहते थे कि तुम किसी अच्छे खानदान से। ये है तुम्हारा अच्छा खानदान? अब रिदा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? कि तुम भिखारी हो? नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो ये दोनों कौन है? ये लोग तो भिखारी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो तो इन्हीं के खानदान से ना तुम। रिदा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पकड़े गए तो बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। वाह भाई। ये मेरा बाप नहीं है रिदा, इसको तो मैं अपना बाप बना कर लेकर आया था, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था वो अकेले लड़के को घर नहीं देंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, वरना तो मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हिम्मत नहीं थी रिदा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हें खोने से डरता था। और जब मैंने शादी का कहा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिए? इसीलिए कि जब तक तुम्हें कुछ सच ना बता दूं, किसी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। तुम इतना परेशान थे और मुझे देखो, मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। कोई बात नहीं। अच्छा तुम अब ये काम करो कि इन फकीरों को यहाँ से चलता करो। हाँ, वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। देख लिया, मैं कहता था ना, ये काम निकाल कर लात मारेगा। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना, तो इस लड़की की मां को सारी असलियत बता के जाएंगे। देख लिया। बात सुनो मेरी तुम दोनों। अच्छा चलो ठीक, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा चोरी करते हुए। मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारी FIR करवा सकती हूँ। सही है? हम दोनों तुम दोनों का राज रखेंगे और तुम दोनों हम दोनों का। जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन जरा सी भी मक्कारी दिखाई ना तो 6 साल के लिए जेल भिजवा दूंगी मैं। चोर कहेंगे। अरे अम्मी, अम्मी आप यहाँ बैठी हैं। अम्मी आपको गुड न्यूज देनी थी मैंने। अच्छा वो क्या? हाँ अम्मी, उसने हाँ कर दी। अरे वाह, हाँ कर दी उसने। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ आपकी बातों में आकर ना मैं भी उस पर शक कर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने उसे 2 टोक बात की और वो मान गया। चलो अच्छा है, बस तुम्हारा घर आबाद हो जाए, चाहे अपनी मर्जी की शादी करो, बस शादी कर लो। वो आ रहा है अपने घर वालों को लेकर मेरे रिश्ते के लिए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तस्वीर तो दिखाओ, मैं देखूं तो अपने होने वाले दामाद को कैसा दिखता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, कौन सा खानदान है, कौन सी गाड़ी। अम्मी अम्मी आप सुबह शाम उसे देखती हैं, आपको क्या जरूरत है तस्वीर देखने की? मैं क्यों देखने लगी भाई, मैं इस किस्म की नहीं हूँ। ये वो ऊपर वाला असद है ना? हाँ वही है लड़का। वो है लड़का? क्या हो गया अम्मी, वो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है रिदा, लेकिन वो अपनी ये लेकिन छोड़े, वो आ रहा है ना अपने घर वालों को लेकर, बाकी सारी बातें उसी से कर लीजिएगा। तो बहुत खुश हूँ। ये चराख्ता ने अंधेरा, लड़की क्या करके चली गई है, लड़का सामने था, मुझे पता ही नहीं था। अपने प्लेट से खाना। ये वाला भी खाना, वो थोड़ा सा। जी हाँ, वो सॉरी। भाई साहब, वैसे आपका लड़का मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद है। अरे मोहतरमा, जोड़े आसमानों में बनते हैं। और पकड़े सफारी पार्क में जाते हैं।
मजाक करने की आदत है चाचा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं शादी का सोच रही हूँ। अब इस उम्र में? हाँ? मतलब कि अच्छा बच्चों की शादी का सोच रही हैं आप? तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जी फौरी निकाह होना चाहिए और जनाब सादगी से होना चाहिए। जो सादगी में बात है वो धूम धड़के में कहाँ। ये बात तो है बिल्कुल। बस फिर ठीक है, अगले हफ्ते की कोई तारीख रख लेते हैं। अरे बहन जी इतना लंबा कमाल कर दिया आपने, ये तो बहुत लंबा अरसा है। 1 हफ्ता? मैं तो कहता हूँ भाई कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले और 1-2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लोगों सबका बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने बच्चे का सदका तो कर लूं। अल्लाह तेरा भला करे। सदका दे रही है। अच्छा है, दे दे सदका दे दे। बेटे किसी फकीर को दे देना। जी जी। अब हम मुंह पर रुमाल रख, शर्माते हैं ऐसे मौके पे, और ये जमा कराते हैं। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक। अरे उस्ताद, उसका तो काम हो गया। हमारी खैर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसे किस बात पे ब्लैकमेल करेंगे? अबे गुलाब कह तो तू ठीक रहा, तो फिर निकलने की करो उस्ताद। इस वक्त? अरे यही सबसे गोल्डन मौका है। ये सब लोग निकाह में लगे हुए हैं, तुम अंदर जाकर पैसा और जेवर उठाओ और मुझे इशारा करना तो हम दोनों निकल जाएंगे। हैं? ठीक है, अंदर जाओ, मैं इन पे नजर रखता हूँ। चल ठीक है, ओके। आँख बजा के। हाँ हाँ। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो। चोरी कर रहे हो? तुम चोर हो? जी हाँ। जी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ, यहाँ तुम चोरी कर रहे हो। माफ कर दो बाजी, अल्लाह तुझे बहुत देगा बाजी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूँ। मैं बड़ी उसूल वाली औरत हूँ, समझे तुम? उम्मीद नहीं थी वैसे तुमसे ऐसी मुझे। गलती होगी बाजी, आइंदा नहीं होगी। अरे आइंदा? आइंदा तो तुम तब कुछ करोगे जब मैं तुम्हें आइंदा के लिए छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करूंगी। बाजी पुलिस को मत बुलाना बाजी, तुझे अल्लाह का वास्ता वो बहुत मारते हैं बाजी। चलो जरा बाहर, मैं असद को दिखाऊं कि उसका बाप करता क्या है। बाजी तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज है बाजी। कैसी न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ही समझो। अरे कर दो ब्रेक, इससे पहले मैं तुम्हारा सर ब्रेक कर दूं। ब्रेकिंग न्यूज है ये जो असद है ना, ये मेरा बेटा नहीं है। ये रिदा और असद दोनों ने मिलकर आपको और उल्लू बनाया बाजी। बाजी हुआ ये, अरे उसने तो धूल झोंक। अबे असद तू यहाँ क्या कर रहा है? रुको, अरे रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे रुक जा, नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, गोली मार दूंगी, नदियां बह जाएगी या खून की। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म अम्मी? हम दोनों ने निकाह किया है। निकाह किया है? तुम लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? तुम्हारा बाप बड़ा मुअज्जिज बना फिरता है, फकीर है वो, फकीर। ये किसने कहा आपसे? दस तो खुद बका है, चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। सब सच बोल दिया उसने। अम्मी आई एम सॉरी, हमने सोचा था कि आपको निकाह के बाद सब कुछ बता देंगे। अम्मी हमने सोचा कि निकाह हो जाएगा, उसके बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। असल में वो बात। अरे गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया आपा, ये पिस्तौल क्यों लेकर खड़ी है? अरे पापा बकवास बंद करो, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर भाई। भाई तुमसे बोल रही हैं। मुझसे बोल रही अरे हाथ ऊपर कर रहा। तुम्हारा वो बाप है फकीर का बच्चा। तुम लोग क्या समझते थे फकीर की औलादो, मुझे बेवकूफ बना के निकल जाओगे? पापा आपको पता कैसे लगा?
तुम्हारा वो साथी वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अगर तुम यहाँ से हिले ना तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगी। अम्मी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। और मैं तो आपका दामाद हूँ ना। और मैं आपका कुछ भी नहीं। एक एक को गोली मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी इस फकीर को पकड़ने, लेकिन हमें तो माफ कर देना। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी और तुम दोनों की तो खैर नहीं है।